चलिए, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ज्ञान एजुकेटर में। मैं गौतम सर आप सभी का स्वागत करता हूँ कंप्लीट मैथ ए टू जेड बैच में। ए टू जेड मतलब ए से लेकर के जेड तक, प्री प्लस मेंस, जितने भी सारे सवाल है फाउंडेशन बैच, एक बार पढ़िए, काम खत्म। इसके बाद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। कुछ बच्चों का ये रहता है कि हाँ, सब दिन क्लास ही करते रहते हैं, 2-2 साल हो गया, 1.5-1.5 साल हो गया, लगातार क्लास ही कर, उनका क्लास कभी खत्म ही नहीं होता। एक बात और हम आपको बोलते हैं, जितने भी बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, कहीं भी मेरे से या कहीं भी पढ़ रहे हैं, तो उन लोग का आदत क्या रहता है कि बार बार बैच चेंज करते रहेंगे, है ना। मैक्सिमम जगह फ्री ही रहता है बैच। हम लोग के यहाँ भी है कि आप कभी भी किसी बैच में अगर आपका छूट गया है तो आप आकर के उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो बच्चों का क्या है, वो इस चीज को क्या बना लेते हैं ना, वो इस चीज को एकदम से मतलब अ, उसको खूबी में यूज करते हो। अगर कोई इंस्टीट्यूट वाला बोल दिया कि आप जीवन भर पढ़ सकते हैं, तो उनको लगता है कि अरे, अगर हम जीवन भर नहीं पढ़े तब तो जो पैसा हम इंस्टीट्यूट में दे रहे हैं वो नुकसान हो जा रहा है कि नहीं। तो हम ज्यादा से ज्यादा दिन तक पढ़ेंगे, 2-2 साल 5-5 साल तक पढ़ते रहेंगे। क्यों पढ़ना है भाई, आइए रिजल्ट लीजिए जाइए। तो एक बात हम आप लोगों को समझा रहे हैं कि जितने भी ऑफलाइन में पढ़ते हैं, आप बार बार बैच नहीं चेंज कीजिए। इन केस देखिए, जो भी बैच चलता है जनरली 8 से 10 महीना, 12 महीना तक मैक्सिमम चलता है। तो 10 से 12 महीने तक अगर आप ये सोच रहे, बच्चा क्या करता है, क्लास छूट जाता है तुरंत बैच चेंज कर लेता है। उसको लगता है कि अरे, अब बैच चेंज कर लिए हैं, अब इस बार कुछ नहीं छोड़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। जो सीरियस लोग हैं, जो नॉन सीरियस बच्चा है, जो सीरियस नहीं है, उन लोगों को छोड़ दीजिए, वो लोग तो ऐसे भी चेंज करते रहते हैं। तो जो भी सीरियस बच्चा है, उन लोगों को क्या लगता है कि अरे चलिए बैच फिर से अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए अच्छे से, कि ये जो 10 से 12 महीने का जो टाइम है, या 8 से 10 महीने का जो टाइम है, इस टाइम में ऐसा संभव ही नहीं है कि आप एब्सेंट नहीं कर पाइएगा, है ना। 99% लोग नहीं कर पाते हैं। तबीयत आपका खराब हो सकता है, कोई इंपॉर्टेंट काम आ सकता है, किसी की शादी हो सकती है, खुद की शादी तो होने वाली है नहीं, तो किसी और में ही जाना। तो इस तरह का जो भी सारी चीजें हैं, वो सब 10 महीने इतना एक लंबा पीरियड ऑफ टाइम है। तो इसमें ऐसा नहीं हो सकता है कि आप बस पढ़ लिए, आप पढ़ जा रहे, एक भी दिन एब्सेंट नहीं कर पाइएगा। हजार रीजन है, तरह तरह के आपके पास बीच में रीजन्स आएंगे, जिसकी वजह से आपको मजबूरी बस, लेकिन आपको एब्सेंट करना पड़ेगा। तो करना क्या, आप जो भी बैच पढ़ रहे हैं उस बैच को जैसे पढ़ रहे हैं वैसे चलने दीजिए। अगर आपका छूट गया है तो बस जितना चीज छूटा है, या तो टीचर से आप बैकअप क्लास ले लीजिए बाहर में, जो जनरली देना ही चाहिए टीचर्स को, और देते भी होंगे, ठीक है। तो आप वो कर लीजिए, या आप क्या कीजिए, किसी बैच में जा रहा है तो उस बैच में उस टॉपिक को या उस चैप्टर को खत्म करके वापिस से ये कर लीजिए, स्टार्टिंग से फिर से पढ़ना नहीं करिए। इसमें आपको बहुत टाइम वेस्ट होगा और कभी आपका सिलेबस खत्म नहीं होगा। तो सिलेबस का एक एक टॉपिक, एक एक चैप्टर आप खत्म करिए, तब जा करके आपको टेस्ट दीजिए, फिर आपका आसानी से रिजल्ट, बड़ा आसान सा तरीका है रिजल्ट लेने का। एक एक चैप्टर पढ़िए, एक एक क्वेश्चन बनाइए, सारा चैप्टर क्लियर कीजिए, रिजल्ट लीजिए। अब जैसे जो भी चीज हम पढ़ा रहे हैं, हम आपको बोल ही रहे हैं कि जो चीज हम पढ़ा दी वो सारे किट बुक से, सारे जगह से बनेगा, जो चैप्टर हम खत्म कर देंगे। तो आप बनाइए, पढ़िए, कौन रोका है आपको। इधर उधर घूमते रहिएगा तो फिर तो दिक्कत होगा ना। देखिए इस सवाल, ये जो सवाल है, देखिए क्या बोला है कि यदि किसी राशि का 12.5% प्रति वर्ष की दर से पहले वर्ष का साधारण ब्याज 256 है। एक बात बताइए कि अगर हम पूछे कि पहले वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर है, क्या बोलिएगा आप। कोई अंतर नहीं, क्योंकि पहले वर्ष का जो साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो हमेशा सेम होता है। इस बात को आप दिमाग में रखिए कि जो पहला वर्ष होता है फर्स्ट ईयर का, सीआई और एसआई सेम रहता है। क्यों सेम रहता है, क्योंकि सीआई और एसआई, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में जो मूल अंतर है वो यही है कि साधारण ब्याज में सिर्फ मूलधन पर ब्याज देना पड़ता है, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का भी ब्याज देना पड़ता है। मूलधन का तो देना ही पड़ता है, साथ ही साथ ब्याज का भी ब्याज देना पड़ता है। तो एक बात आप ये समझिए कि जब ब्याज का भी ब्याज देना पड़ रहा है, या ब्याज का भी ब्याज देना पड़ेगा, तो जो ब्याज का ब्याज देना पड़ेगा वो तो दूसरे साल से देना पड़ेगा। पहला साल तो दोनों पे मूलधन का ही ब्याज लगेगा, क्योंकि पहला साल तो ब्याज रहेगा नहीं। जैसे मान लीजिए हम 100 रुपया अगर मूलधन है, मान लेते इस पर हमको ब्याज लग रहा है 1/10, इस पर भी 1/10 लग रहा है,
ठीक है, तो इस पे जो आएगा तो 10 रुपया जो ब्याज है, 10 रुपया जो ब्याज, तो ये चक्रवृद्धि ब्याज भी हो गया और ये साधारण ब्याज भी हो गया, क्योंकि जो ब्याज का ब्याज लगेगा वो तो इस पर ब्याज तो दूसरे साल से लगेगा ना। तो इसलिए इस बात को समझिए कि जो हमारा मूलधन होता है उस पे ब्याज का भी ब्याज ये क्या होता है, लगता है। चलिए, ठीक है, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है नहीं? लाइट एक्चुअली यहाँ पर कम है फेस के पास। तो चलिए फिर यहाँ हम लोग देखते हैं कि यदि किसी राशि का 12.5%, तो 12.5% कितना हो जाएगा, 12.5% इज इक्वल टू 1/8। अब 2 साल का बात हो रहा था, पहले वर्ष का साधारण ब्याज, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर, पहले ही बताया हम, 8 8 1। पहले वर्ष का सिर्फ ब्याज भी अगर बोलता, साधारण ब्याज बोला, ब्याज भी बोलता है, मतलब आप क्या समझते हैं, यही समझते हो। 8 का मान कितना दिया, 256, 8 3 24, 8 2 16 माने 32। तो पूछ रहा है कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज रहती है, तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज यही हमारा 17 है, तो 17 × 32 कर दीजिए, 17 × 32 हो जाएगा, 17 दूना 34 और 17 × 3 = 51 और 3 = 54, तो 544 हो गया। आ बात समझ में, छोटा छोटा सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए यही जो हम आपको बताए थे कि नॉन, क्या बताए थे हम आपको, हम बताए थे आपको कि नॉन स्टैंडर्ड वाला जो रहेगा उसमें हम लोग कैसे करेंगे। तो देखिए वह राशि क्या है जिस पर 8% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 50। अब 8% है तो कितना हो गया, 8/100 हो गया। अब हमारा मूलधन कितना आ गया, तो मूलधन हमारा आ गया 100 का स्क्वायर आ गया। अब इस पर ब्याज लग रहा है 8/100 पहला साल, और दूसरा साल भी लग रहा है 8/1, यानी कि ये हमारा हो गया 800, ये हमारा हो गया 800, और ये हमारा हो गया 64। ठीक है, अब हमसे यहाँ पर क्या बोल रहा है कि बताइए अंतर कितना दिया, अंतर 50 दिए हुए, तो पूछ रहा है कि बताइए राशि पूछ रहा है, तो 64 का वैल्यू कितना दिया हो, 64 का वैल्यू 50 दिए हुए। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है 10,000 का वैल्यू, किसका पूछ रहा है, 10,000 का, तो 50/64। तो हमसे पूछ रहा है इस पर, तो 1 2 3 4, इस पे गुना कर देते हैं कितना से, 50/64 से। ठीक है, जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस तरीके से आप बना सकते हैं, हुआ पूरा आता है, फिर हम लगभग 2 दिन किए तब जा करके हुआ। हम नहीं भरते हैं, नेट नहीं काम कर रहा है कि सर्वर, सर्वर का बहुत दिक्कत है। आज लास्ट है ना, पहले से कर लेना चाहिए था। हम परसों, हम 2 दिन पहले हम किसी का भरे थे। तो क्लियर है। अच्छा, और हम लोग एक ये देखते हैं, है कि नहीं, हम लोग एक और देखते हैं जो आपको हम बताए थे। आप फ्रैक्शन वाले से भी जा सकते हैं, सॉरी टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए 8% है, तो टोटल अगर हम सीआई का टोटल 8% निकाले तो कितना आ जाएगा बताइए, 8 8 16 8 64, यानी कि 16.64%। क्लियर। अब हम अगर एसआई का निकालते हैं, एसआई का टोटल 8% कितना हो जाएगा, तो आप बोलिएगा कि सर एसआई का कितना हो जाएगा, तो एसआई का हो जाएगा 8 दूना 16, यानी कि 16%। यानी कि अगर हम बोल दें कि सीआई माइनस एसआई कितना हो जाएगा, आप बोलिएगा कि 0.64%, यही ना हो जाएगा। अब इसी का मान कितना दे रखा है, 50, आप देख रहे हैं। अब वो जो फ्रैक्शन वाला जो आप हमको आपको ये वाला बताए हैं, वो कहीं आसान हो रहा है, कितना जगह ये आसान हो रहा है, इतना का मान इतना है। अब इसी को हम उधर कर देंगे। अब हमसे इसी में किसका मान पूछ रहा है, 100 का, तो 100 का पूछ रहा है, परसेंटेज हटाएंगे तो 2 जीरो ऑटोमेटिक आ जाएगा, सॉरी ये वाला हटाएंगे जीरो,
तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा 10,000। तो फिर से हमारा आंसर कहाँ पर पहुंच गया, फिर से जो हमारा क्वेश्चन पहुंच गया वो बिल्कुल वहीं पर। एकदम हम बता रहे, इतना धांसू तरीका हम आपको बताएं कि आपको एकदम CSI में कभी जीवन में गलती दिक्कत होने ही वाला नहीं है। तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 50/64 गुना 10,000। यही आ गया, कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 50 पे 1 2 3 4/64। इतना रुपया हो गया आपका। ठीक है, आया समझ में आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आसानी से आप ये सब सवाल को आप बना सकते हैं। देखिए अब फिर से वही सवाल आ गया उसी तरीके का। अब कैसे हम लोग बनाएंगे, देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग। अब 6% है, 6% है 2 साल के लिए, तो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाए, अच्छा हम बताते हैं। तो 6% है तो 6×6 = 12 और 0.6×1 = 36, यानी 12.36 हो गया, यानी 12.36 हो गया, 12.36 आ गया। अच्छा 6% के हिसाब से 2 साल के लिए कितना हो जाएगा 12%, तो 12% मतलब कि 0.36% आ गया। तो हम कह सकते हैं अंतर की 0.36% का वैल्यू हो गया 720। ठीक है, अब 100 का मान हमको चाहिए। इधर से अगर ये हटाएंगे तो हम ऐसे कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि 36 का मान कितना होगा 720, और इस पर 2 को जीरो दे देंगे, यानी 36×2 = 72, 2000 यूनिट आ गया। तो हमसे 100 का मान पूछ रहा है तो कितना कर देंगे, 2000 है तो 200,000 हो जाएगा। बस ये आ जाएगा। कितना आसानी से बन रहा है ये सब सवाल, आप देख रहे हैं। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो CSI में आपके जीवन में आपको कभी भी गलत नहीं होगा, कभी भी आप एकदम से परेशान नहीं हुए। ये कहाँ से आया, ये आपको अच्छे से पता है कि जो हमारा CI का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना आ जाएगा 12.36%, और जो हमारा SI का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आ जाएगा हमारा 12, यानी कि इतना कितना आ जाएगा डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा। CI माइनस SI का जो डिफरेंस है वो हमारे पास आ जाएगा 0.36%। कितना आ जाएगा 0.36%। ठीक, एकदम गर्दा तरीका है। आपको मतलब बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा होगा। कहाँ है ये सब सवाल देख करके बच्चा सब एकदम घबरा जाता है, लेकिन कुछ है ही नहीं। अगर आप पढ़िएगा ढंग से तो कुछ नहीं है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, अब क्या कह रहा है कि 22,500 रुपए की रकम पर, 22,500 रुपए की रकम पर 4 वर्ष के अंत में प्राप्त साधारण ब्याज 10,800 रुपया है। इसी राशि पर इसी दर से 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, बनाइए। 22,500 रुपए की रकम पर 4 वर्ष के अंत में। अब एक बात बताइए, 4 वर्ष में कितना हमको SI दे रहा है, 4 वर्ष में SI दे रखा है हमको 10,800। क्लियर, आप अच्छे से जानते हैं कि जो हमारा साधारण ब्याज है वो हर साल क्या चलता है, सेम ही चलता है। मतलब कि 4 साल में अगर 10,800 है तो हम बोलेंगे कि 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, तो आप बोलिएगा सर ये हो जाएगा 2700 रुपया। कि कितना हो जाएगा, ये 2700 रुपया हो जाएगा। अब आपसे बोल रहा है कि इसी राशि पर इसी दर से, इसी राशि पर इसी दर से 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब एक बात बताइए, 22,500 रुपया है, ठीक है। अब ये 2700 रुपया है, तो ये भी 2700 रुपया है। तो यहाँ से तो हम परसेंटेज निकाल लेंगे ना कि कितना रेट ऑफ परसेंट है, मतलब कि 22,500 रुपये पे कितना प्रतिशत के हिसाब से 2700 रुपया। तो हम जब रेट परसेंटेज निकालेंगे, R% निकालेंगे, तो आ जाएगा 2700 रुपया। सूद आ रहा है कितना में 22,500 में, प्रतिशत बनाना 100 से गुना कर देंगे। अब इससे ही कट गया 25 नामा 25 चौका 4 से 9 तिया, यानी कि कितना आ गया 12% आ गया। यानी कि जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना आ गया 12% आ गया। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट जब हमारा 12% आया, यानी कि 2700 का 12% ही यहाँ पर लगा होगा। तो 2700 का 12% मतलब कितना हो जाएगा 12×7=84 का 4 हासिल 8, यानी कि 12×2 = 24 और 8 = 32, मतलब कि ये हो गया।
मतलब कि जो हमारा टोटल सी आई है, जो हमारा टोटल सी आई है, वो सी आई हमारा टोटल कितना हो गया? तो जो हमारा सी आई है वो हो गया 2700 प्लस 2700 प्लस 324, मतलब कि 54 3 57 7 24। मतलब कि हमारा सी आई क्या हो गया? ये हो गया। बहुत आसानी से आप इस चीज को बना सकते हैं और समझ सकते हैं। नोट करिए। टाइम तो है अभी तो 10 से 12 मिनट। चलिए, कम से 20 मिनट। चलिए, तो ऐसे आप क्वेश्चन समझ समझ के बनाई है कि नहीं? हमको क्या बोल रहा था? हमको बोल दे रखा है कि 4 साल में जो साधारण ब्याज है वो 10,800 रुपया हो जाता है, यानी कि 1 साल का साधारण ब्याज 2700 रुपया हो गया। अब 22,500 रुपया पे 2700 रुपया आ रहा है ब्याज, तो कितना परसेंट? तो 12% के हिसाब से। तो फिर जो अगला जो लगेगा वो भी हमारा 12% के ही हिसाब से लगेगा। 2 साल का तो हमको ब्याज आ गया, बस ब्याज क्या ब्याज देना, तो ये आ गया 324। तो जो हमारा सी आई हो गया वो टोटल कितना हो गया? सी आई यही ना हमारा, यही तीनों तो सी आई है हमारा, यही तीनों तो हमारा सी आई है, बस यहाँ से हम लोग निकाल लिए। तो बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। हम बता रहे हैं आपको कि सी एस आई में आपको जीवन में कभी गलत नहीं होगा। जो टाइप हम पढ़ा रहे हैं साथ में चलिए, पीछे नहीं होइए। बहुत बच्चा का आदत रहता है जमा करके बनाते नहीं। अब जो हम आज पढ़ा दी पढ़ लीजिए, क्वेश्चन ढूंढ करके बना लीजिए। जितना ज्यादा क्वेश्चन बन मिले उतना ढूंढ ढूंढ करके बना लीजिए, आपका हो जाएगा। ठीक है, तब जा करके होगा। आप छोड़ दीजिएगा तो फिर भूल जाइएगा आप। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि यदि एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 105 रुपया है और साधारण ब्याज 100 रुपया है, तो राशि कितनी है? बनाइए। इसमें भी एक कॉन्सेप्ट आपको नजर आएगा। देखिए, 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष का बात हो रहा है, 2 वर्ष कर दिए। ठीक है। साधारण ब्याज 2 साल में कितना है? साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट 2 साल में कितना है? तो 100 रुपया है। तो 2 साल में 100 रुपया है, यानी कि 1 साल में 50 रुपया होगा। यहाँ भी 50 रुपया होगा। ठीक है। अच्छा, बोला कि 2 वर्षों का मतलब 2 वर्ष में जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना? वो 105 रुपया। तो 50 50 100 तो हो गया। अब 5 रुपया मतलब 105 रुपया हो गया उसका चक्रवृद्धि चक्रवृद्धि ब्याज आ गया 5 रुपया। अब पूछ रहा है राशि क्या है? तो राशि क्या है? तो एक तो हम ऐसे निकाल सकते हैं कि ये कितना परसेंट है इसका, तो बोलिएगा 10%। कितना परसेंट है? 10%। तो ये अगर इसका 10% है तो ये भी किसी का 10% ही आया होगा। तो किसका 10% आया होगा? तो ये आया होगा 500 का 10%। यानी कि हमारा जो मूलधन आ गया कितना आ गया? 500 आ गया। हमारा क्या आ गया? मूलधन 500 आ गया। दूसरा क्या तरीका है? दूसरा ये तरीका है कि ये इसका जितना गुना है उतना ही गुना ये होता है। अभी तक आप जितना भी सवाल बनाए उस सवाल को आप चेक कीजिएगा। सारे सवालों में ये इसका जितना गुना होगा उतना ही टाइम्स ये भी इसका होगा। ये जैसे इसका 10 गुना है, ये भी इसका कितना गुना हो जाएगा? ये भी इसका 10 गुना हो जाएगा। यानी कि 500 50 का जितना गुना है, 50 भी 5 का उतना ही गुना है। ये भी 10 है और ये भी क्या है? ये भी 10। नोट करिए आप आराम से। तो ये सब कॉन्सेप्ट अगर आपको दिमाग में रहेगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। वरना तरीका से आप क्या करिएगा, अगर आपको ये ध्यान में नहीं रहेगा तो फिर वही रेट निकालना जाइएगा। तो रेट निकालना जाएगा तो फिर क्या होगा? वो मुश्किल सवाल बन जाएगा आपके लिए। नोट कर लिए? नोट करिए आप आराम से। देखिए, यहाँ पर दर पूछ रहा है आपसे। सवाल वही है, आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे रेट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे? आपसे रेट पूछा जा रहा है कि रेट बताइए। तो रेट निकालना हम अभी आपको सीखा है। आपको जो लास्ट क्वेश्चन करवाए हैं उसमें हम रेट भी निकालना बता दिए और प्रिंसिपल भी निकालना बता दिए। तो आप आराम से इस चीज को क्या कर सकते हैं? इस चीज को आप बना सकते हैं। देखिए, जैसे देखिए, अब 2 साल है फिर से।
हाँ तो साधारण ब्याज कितना है? साधारण ब्याज है 60 रुपया, तो 30 30 ये हो गया, और ये हो गया हमारा 0.60 हो गया। अब हमसे रेट पूछ रहा है, तो रेट निकाल दीजिए। रेट तो निकालना हम आपको सिखा चुके, 0.60/30 इंटू 100। ठीक है, अब ये बटा हट, ये डेसिमल हटाइएगा तो ये 100 आ जाएगा, कट जाएगा 2%। 2% हो गया। क्लियर है? छोटा मोटा सवाल है, आगे बढ़ते हैं हम लोग जल्दी से। देखिए, ये भी रेट वाला ही है। देखिए इस रेट वाले में क्या कह रहा है, ये भी वही बात है कि किसी धनराशि पर किसी दर से पहले वर्ष का ब्याज एवं दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए यहाँ पर क्या कर, पहले वर्ष का ब्याज कह रहा है। यहाँ पर ये मेंशन नहीं है कि ये चक्रवृद्धि ब्याज है या फिर ये साधारण ब्याज। ये इसलिए मेंशन नहीं क्योंकि हम आज पहले ही सुबह सुबह आपको बताया पहले ही, फर्स्ट टाइम में ही, कि जो साधारण ब्याज होता है, जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, वो पहले वर्ष में क्या रहता है, दोनों सेम रहता है, इसलिए अलग अलग से बोलने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा हो, अब ये हो गया। तो ये हमको क्या बोल रहा है कि पहले वर्ष का ब्याज है 4 और दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे वर्ष, ये हमारा हो गया दूसरा वर्ष। तो दूसरे वर्ष का क्या बोल रहा है, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो दूसरे वर्ष का 5 है, तो ये 4 है, तो ये तो 4 आएगा और ये 1 आ जाएगा। तो यही हमारा दूसरे वर्ष। जब 2 वर्ष और दूसरे वर्ष दोनों में फर्क होता है, 2 वर्ष और दूसरे वर्ष, समझ में आ रहा है आपको? जब 2 वर्ष का बात होगा तो ये टोटल हो जाएगा, और जब दूसरे वर्ष का बात होगा तो सिर्फ ये है। ठीक है, तो अब क्या हो गया, हमारे पास रेट पूछ रहा था, रेट कितना आ जाए, 25%। रेट कितना हो जाएगा, तो रेट हो जाएगा 25%। आई बात समझ में? रेट क्या हो गया, रेट हमारा हो जाए 25%। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी उसी तरीके का सवाल है, बनाइए। 2 वर्ष के साधारण ब्याज हम चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात कितना है, 12:13 है। तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 12 है, तो ये 12 हो गया, ये 13 हो गया। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16.2/3%। ये सब सवाल आप क्वेश्चन रोक रोक करके बनाइएगा, तो आपसे सारा चीज बनेगा। ठीक है, नोट करिए। चलिए, तो इसी के साथ जो भी 2 साल वाला जितना भी सारा चीज था, मैक्सिमम वो चीजें खत्म हो चुकी है। मिलते हैं अगले क्लास में कुछ और बेहतरीन 3 साल वाला वीडियो देख करके। जितना भी सारा 3 साल वाला है, जो भी कॉन्सेप्ट है, वो उसमें बारीकी से देखेंगे और कुछ सवाल भी करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ बेहतरीन टॉपिक 3 वर्ष वाला लेकर के। तब तक के लिए आप देखते रहिए और ज्ञान एजुकेटर से जुड़े रहिए। थैंक यू।